हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम अपनी पैरा जंबल्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी क्लॉज टेस्ट की सीरीज ऑलरेडी चल रही है जिसमें मैंने 11 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। आज से हम पैरा जंबल्स जिन्हें हम PQRS भी कहते हैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने सभी 36 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जो CGL 2024 टीयर 1 में आए हुए हैं। तो टोटल इसमें 64 PQRS आए हैं जिनके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि PQRS को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको सोचना है और किस तरह से उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये फ्रेंड्स मेरे CGL मेंस में इंग्लिश के मार्क्स हैं जो 135 आउट ऑफ 135 आए हुए हैं। ये मैंने यहाँ लगाए हुए हैं ताकि आपको ये भरोसा हो कि जो आपको चीज़ें बताऊंगा वो आपके काम की होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। बाकी इस तरह के मार्क्स और भी कई लोगों के आए हुए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने PQRS के बारे में कि उसके बारे में आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थिंग्स टू कीप इन माइंड कि आपके सामने जब भी PQRS आए, एग्जाम में आपको सॉल्व करना है या आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। इंग्लिश का जो पोर्शन है, जो हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड है। ठीक है, एक तो उसका हो गया वोकैब, दूसरा हो गया उसका कॉम्प्रीहेंशन। इन चीज़ों को आप देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप PQRS सॉल्व कर रहे होंगे। तीसरा है आपका ग्रामर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें हो गई। तो आपको मैं बताऊं, जब वोकैब की बात आती है तो इसमें केवल आपकी एक ही चीज़ काम करती है, वो है रॉट लर्निंग। ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं, ये रॉट लर्निंग कि आपको केवल रटना है चीज़ों को। अब आप उठा के देख लो, वोकैब में जो जो चीज़ें आती हैं उनमें कोई अप्रोच नहीं लगती, कोई रूल नहीं लगता, केवल आपको रटना होता है। जैसे एंटोनिम सिनोनिम हुए, मिस स्पेल्ट वर्ड हुए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हुए, ईडियम्स फ्रेजेस, इनमें कुछ नहीं है, सीधा जो लिखा है आपको एज इट इज रटना होता है कि इसका मतलब ये है, इसे ऐसे टिक करना है। ये सब इसके आंसर्स हैं। इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, कोई अप्रोच नहीं लगेगी। हाँ, ये जरूर है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करते टाइम वो अप्रोच मैंने पहले भी बताई हुई है और भी बताऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली उस चीज़ का मतलब क्या है कि अगर मैं काइट बोलूँ, काइट का मतलब पतंग होता है तो उसका मतलब पतंग ही होता है, या काइट का मतलब चील भी होता है। तो ये नहीं है कि ये मतलब बदल जाएंगे, जैसा है वैसा ही याद करना पड़ेगा। ये वोकैब का पार्ट होता है जिसमें रॉट लर्निंग चलती है, जिसे रटना कहते हैं। दूसरा पार्ट आता है फ्रेंड्स कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन जो है ना फ्रेंड्स, वो आपके अप्रोच पे चलती है। अप्रोच का मतलब है वो आपके सेंस पे चलती है। आपने चीज़ें पढ़ी, यदि आप उसका हिंदी सेंस निकाल पा रहे हैं, आप अप्रोच समझ पा रहे हैं, इसमें कोई रूल नहीं लगता। याद रखना, कॉम्प्रीहेंशन में रूल नहीं होता, उसमें अप्रोच होती है, सेंस होता है। आप चीज़ों को पढ़ते हैं, उसे फील करने की कोशिश करते हैं कि ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, उसी से चीज़ें बन के समझ में आती हैं, हाँ ऐसे सॉल्व करना है। जैसे क्लॉज टेस्ट है, क्लॉज टेस्ट आपके कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। तभी सबसे पहले मैंने यही चीज़ उठाई थी ताकि आपको समझा सकूं कि कॉम्प्रीहेंशन को कैसे समझना होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। क्लॉज टेस्ट आ गया, PQRS भी इसी का पार्ट है। मेंस में जब आप जाओगे CGL के या SSC किसी एग्जाम में, तो उसमें आपको पैसेज, अनसीन पैसेज भी देखने को मिलती है, वो भी इसी का पार्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्रीहेंशन में आती हैं। इसके अलावा फिर जो चीज़ें बची, जैसे आपको एरर वगैरह फाइंड करनी है, वो ग्रामर का पार्ट हो गए। तो वोकैब में एंटोनिम सिनोनिम ये सब, ईडियम्स, वन वर्ड, ये आ गए। कॉम्प्रीहेंशन में आपका क्लॉज टेस्ट आ गया, PQRS आ गया और ये पैसेज आ गया। और बाकी ग्रामर में जो एरर्स आप डिटेक्ट करते हो वो सब आ गया। ग्रामर एक ऐसा है जिसमें रूल लगती है। तो फ्रेंड्स जब रूल की बात हो ना, तो वो रूल केवल ग्रामर में यूज होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का कोई भी सेक्शन आता है, क्लॉज टेस्ट है, PQRS है, पैसेज है, अगर मैं बोल दूं कि इसके लिए मैं आपको रूल्स दे दूंगा कॉम्प्रीहेंशन का कुछ भी सॉल्व करने के लिए, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि क्लॉज टेस्ट के लिए कोई रूल नहीं बता सकता कि ये 5 रूल्स मैंने दे दिए, 10 रूल्स दे दिए, इससे आप कोई भी क्लॉज टेस्ट सॉल्व कर लोगे। नहीं, हर एक क्लॉज टेस्ट अपने आप में नया, उसमें नई चीज़ें अप्लाई होंगी और वो अप्रोच डेवलप करनी होगी कि हाँ कोई भी क्लॉज टेस्ट आ जाए उसे कैसे सॉल्व करना होता है, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने होते हैं। अब बात आती है PQRS की, जो मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। इसमें क्या होता है, ये भी कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है, इसमें भी कोई रूल नहीं मिलेगा, कोई रॉट लर्निंग नहीं है। ना तो आप इसे रट सकते हो कि PQRS के कुछ तरीके उन्हें रट लिया और उससे सॉल्व हो गए, ये भी नहीं होगा। दूसरा, कोई रूल नहीं होगा कि आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर आप SEIS लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लिखो। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ क्या चलेगी, आपकी अप्रोच चलेगी और क्या चलेगा, आपका सेंस चलेगा। और मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, उसके थ्रू आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि आपको रूल्स भी नहीं रटने, आपको कोई चीज़ ऐसी वोकैब जैसी रटनी भी नहीं है, अप्रोच डेवलप करनी है, जो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे करना होता है। बाकी ग्रामर जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें मैं रूल्स के थ्रू और जो चीज़ें लगती हैं उसके थ्रू बताऊंगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे, और PQRS में क्या चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं वो बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई हैं, ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें आप नोट कर लीजिए या फिर मैं टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इसमें क्या फ्रेंड्स कि जब आपके सामने कोई PQRS आता है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल वोकैब,
मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब कोई भी PQRS आपके सामने आया तो उसमें सिंपल वोकैब कैसे हेल्प करेगा, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करके। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ऐसे अप्लाई होता है। अभी मैं कुछ भी बता दूं आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ ये लग रहा है, कहाँ पे अप्लाई करना है। तो अभी आपको केवल देखना है कि सिंपल वोकैब किस तरह से हेल्प कर सकता है। ये चीज़ मैंने क्लोज टेस्ट में भी बोली थी, ये यहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगी कि आपको छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उनका मतलब पता हो तो कैसे आप PQRS सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है हिंदी सेंस। ये बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, मतलब इससे आप PQRS को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ये ऐसा है कि आपके सामने PQRS आया और आपने उसे पढ़ा, आपको थोड़ा समझ में आ रहा है अच्छा ये इसके बारे में, ये लाइन इससे जुड़ सकती है, ये इसके पीछे आ सकती है, इस तरह से। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये हिंदी सेंस। फिर बात आती है PYQs की प्रैक्टिस, जो हम इस सीरीज के थ्रू करेंगे और आप भी अपने एंड पे करते रहेंगे, ये चीज़ है। फिर बाई ऑप्शंस, आपको पता है 4 ऑप्शंस आते हैं, उनमें से हमें कैसे देखना है कि कहाँ से एलिमिनेट करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, तो बाई ऑप्शंस हम देखेंगे। फिर बाई हिट एंड ट्रायल, ये काफ़ी बड़ा ऑप्शन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। क्यों हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हुआ, आपको पता है PQRS में एग्जैक्टली आंसर पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, पहले पहला ऑप्शन देखा, उसमें इसके बाद ये लाइन लगाई, फिर ये वाली स्टेटमेंट लगाई, फिर हमने देखा ये सही नहीं लग रही यहाँ पे, फिर हमने दूसरा देखा कि इसके आगे ये आएगा कि इसके बीच में आएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल चलता है। एग्जैक्टली आंसर पता हो तो ऐसे जैसे हम वैल्यू पुटिंग करते हैं ना क्वांट में, कि ये वैल्यू पुट करके देख लें, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो यही आंसर है, नहीं तो हम ये वाला ऑप्शन पुट करके देख लें, तो वही हिट एंड ट्रायल है। अगर ये पहला ही सेटिस्फाई हो गया तो बाकी देखना ही नहीं है, लेकिन पहला नहीं हुआ तो दूसरे पे देखेंगे, दूसरा नहीं हुआ तीसरे पे देखेंगे, तो ये चीज़ भी काम करती है। बाई नाउन एंड प्रोनाउन, तो जो स्टेटमेंट्स आएंगे उनमें हम देखेंगे नाउन और प्रोनाउन से कैसे हेल्प मिलती है। अभी मैं केवल आपको ये पॉइंट्स लिख दिए, क्योंकि जब मैं आपको वहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये देखो इस पॉइंट से मैंने कैसे हेल्प ली और कैसे सॉल्व करना, तो आपके जहन में आएगा कि अच्छा ये पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ था। फिर ये बात आती है बाय नेम, किसी का नाम लिखा हुआ है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम या किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, उससे कैसे हेल्प मिलती है वो बताऊँगा। टाइम से कैसे हेल्प मिलती है कि पास्ट का टाइम था, ठीक है, कि प्रेजेंट का टाइम आ गया, कि फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहे तो उससे कैसे हेल्प मिलेगी वो बताऊंगा। फिर बात आती है फ्रेंड्स बिफोर और आफ्टर। इसका मतलब क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट किससे पहले आएगी, किसकी बाद में आएगी, ये चीज़ हमें पता होंगी। कि ये स्टेटमेंट मैंने लिखी तो मैं बोलूँगा कि ये अगली वाली जो स्टेटमेंट दिख रही है वो डेफिनेटली इसके बाद ही आएगी। ये चीज़ जब हम पता कर ले तो इससे फ़ायदा क्या है कि मान लो ऐसे PQRS 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें ये पता चल गया जो Q है ना वो R से पहले ही आएगा, और कहीं पे ऐसे लिखा हुआ RQ, तो हमें पूरा चेक भी नहीं करना, एलिमिनेट कर देंगे कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हेल्प करती, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा आगे। फिर बात आती है फ्रेंड्स बाई स्टार्टिंग, देखें कि स्टार्टिंग कहाँ से हो सकती है, उससे हेल्प मिलती है। बाई एंडिंग, कि एंड कहाँ हो सकता है, उससे हेल्प मिलती है। और स्टेटमेंट्स नोन और अननोन, कि जो ये 4-5 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनमें आपको कुछ भी समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लो ये 4-5 स्टेटमेंट्स ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है, किसके बारे में फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको बेशक वो आंसर निकालना नहीं आ रहा है, लेकिन आप पढ़ के इतना तो फील करोगे कि अच्छा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हाँ तो थोड़ा बहुत हमें पता है कि टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स वगैरह होंगे, तो इससे थोड़ा पॉजिटिविटी आती है माइंड में कि अच्छा चलो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत सुना हुआ है। अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई, मान लो VR आ गया, वर्चुअल रियलिटी या और कुछ आ गया साइंस एंड टेक से रिलेटेड, नहीं पता उसके बारे में बहुत ज़्यादा, तो आसान स्टेटमेंट भी होंगी ना तब भी हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, पता नहीं किसके बाद हमें क्या लगाना है। जैसे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गया, ChatGPT पे आ गया, तो ये सिर्फ सुना हुआ है ChatGPT को, तो ना अच्छे से नहीं जानते, तो हो सकता है हम सॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन आप थोड़ा बहुत सुन लिया तो थोड़ा आसान लग रहा है। पहले कठिन थी ये चीज़ें, जैसे बिटकॉइन के बारे में आ जाए तो आसान नहीं रहेंगी स्टेटमेंट्स, तो ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये भी होता है कि जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो आप ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत जानते हो उनके बारे में, या अननोन हो, तो उससे भी डिसाइड होता है। तो यही वो पॉइंट्स हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। बाकी और भी पॉइंट्स ऐड होंगे इसमें, वो कैसे ऐड होंगे जब मैं और वो लेके आऊँगा ना क्वेश्चन आपके सामने, उनमें बताऊँगा कि ये तो हैं ही, और इसके साथ जो पॉइंट्स ऐड होंगे वो भी यहाँ पे लिख दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक्चुअली में अपना स्टार्ट करते हैं कि सॉल्व कैसे करना होता है PQRS को। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स हम आ गए अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मेरा क्या अप्रोच रहती है, मैं आया यहाँ पे क्वेश्चन, मैंने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले ऑप्शन देखता हूँ मैं PS और S। इससे मुझे क्या पता चल गया कि मुझे स्टार्टिंग मेरी P से होगी या फिर मेरी स्टार्टिंग S से होगी। अब मैंने यहाँ पे करने के बाद मैं फिर ये देखता हूँ जल्दी से कि इसमें क्या मेरा पहचाना हुआ टॉपिक लग रहा है। तो देखना, इस स्टेटमेंट पूरा पढ़ना नहीं है आपको बहुत कि पूरा एक एक मतलब निकालना है, नहीं, ये क्लॉज टेस्ट नहीं है जिसमें आराम से बैठ के मतलब निकालना है, हमें तो केवल स्टेटमेंट्स कनेक्ट करनी है। तो भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो हमने ये जल्दी से देखा, इसमें इवनिंग मिला, कोई खास वर्ड नहीं है, इसमें सिटी कोई खास नहीं, ओवर क्राउडेड मिला। ओवर क्राउडेड से आइडिया लगा कि कुछ भीड़ भाड़ वाली बात हो रही है, ठीक है। अब ये इतना सिंपल कीवर्ड तो है नहीं, मतलब वैसे ऐसा नॉर्मल तो है नहीं जैसे सिटी या ये लास्ट वन, ये चीज़ें
तो करना क्या है, अपॉर्चुनिटी ठीक है कोई, ये पिक पॉकेट्स मिला मुझे, इसका मतलब क्या है, पॉकेट मार। जो पॉकेट मारते हैं ना वो होते हैं। तो ये फ्रेंड्स पिक पॉकेटर नहीं होता, इसका असली यही है, पिक पॉकेट्स बोलते हैं उन्हें। जो पॉकेट मार है, सिंगल होगा तो पिक पॉकेट हो गया, प्लूरल में तो पिक पॉकेट्स। तो ये जो पॉकेट मार है, अब ये कोई नॉर्मल कीवर्ड तो है ना, ये आया है मतलब इसी से रिलेटेड है ये पूरा। तो अगर आप, मैंने जो बताया था आपको कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं नोन है कि अननोन, अगर आपको ये पता चल गया पिक पॉकेट्स पता है तो ये हो गया आपके लिए नोन, नहीं पता तो हो गया अननोन। और जैसे ये पता चल गया उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि अच्छा पॉकेट मार ओवर क्राउडेड, आइडिया लग गया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में पॉकेट मार चोरी, ऐसे आइडिया लग गया। बस अब आप स्टेटमेंट्स कनेक्ट कर पाओगे। और आपको पता ना हो इसका मतलब तो चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो सकती हैं। इसीलिए मैंने बताया कि वहाँ पे वोकैब जो सिंपल वाली है वो कैसे हेल्प करती है, स्टेटमेंट्स आपकी नोन या अननोन है वो कैसे हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ें हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सारे, ये पॉइंट्स ऐसा नहीं कि ये रूल है, नहीं, ये है अप्रोच। ये क्या है, अप्रोच। और अप्रोच क्या होती है, रूल वो होते हैं जो कभी गलत नहीं होते, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ये अप्रोच, आज ये अप्रोच लग रही है, अगले जो PQRS है उसमें कुछ और लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया बस वही हर जगह लग जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये अप्रोच है। आप पढ़ोगे आपको फील होगा कि हाँ ऐसे सॉल्व करना होता है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे या तो S से स्टार्ट होगा या P से। अब दिमाग क्या बोलेगा, ये दा से है स्टार्ट और ये टू से है। अब देखो जनरली हमने जो भी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, जो भी आर्टिकल पढ़े, कुछ भी पढ़ा, उसमें मोस्टली हम दा से स्टार्टिंग देखते हैं, टू से बहुत कम देखते हैं। टू से भी स्टार्टिंग होती है, ऐसा नहीं होती नहीं, लेकिन हमारा दिमाग पहले कहाँ जाएगा, दा पे कि हाँ ये सही लग रहा है। तो हमें फ्रेंड्स स्टार्टिंग भी यहीं से करनी है कि हमें अगर ऐसा लगे कि यहाँ पहले इससे स्टार्ट करें या इससे स्टार्ट करें, तो दिमाग में ये रखना है कि जनरली जब हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग मोस्टली कहाँ से होती है, तो वो स्टार्टिंग यहाँ से होती है। जैसे कई बार होता है ऐसे वंस अपॉन अ टाइम ऐसे करके होता है। तो अगर हमें ऐसा मिलता है ना वंस अपॉन अ टाइम की एक बार की बात है, तो हमें पता है कि हाँ यहाँ से कई बार स्टार्टिंग हमने देखी है, तो हम पहले इन्हीं चीज़ों को उठाएंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे दा पे, जैसा मैं करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पी। तो पी वाले इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अभी मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा और मैं ये नहीं बोल रहा कि यही सही होंगे पी वाले, सही ये भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको किस पे जाना है, दा वाले पे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मोस्टली ऐसा होता है। और अगर यहीं से आंसर्स निकल आए तो फिर इसे हम हटा ही देंगे एलिमिनेट करके। देखो अब मैंने पढ़ा द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, तो ये तो आसान है, वॉज लगाए तो पास्ट में है, और सिटी बस शहर की जो बस थी वो ओवर क्राउडेड थी, काफ़ी भरी हुई थी, भीड़ भाड़ थी उसमें। अब पी के बाद पी तो हो गया, पी तो दोनों कॉमन है, अब या तो ओ या तो एस। अब देखना कि द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, ओ को उठाते, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग। अब एज मैंने पहले भी आपको बताया, एज किसका काम करता है, एज करता है बिकॉज का काम, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट वन थी ऑफ द इवनिंग, शाम की लास्ट थी। तो जो बस है वो शाम की लास्ट थी, अगर आपको समझ में आ रहा है। और इतना टाइम होता नहीं कि हम एक एक का मतलब निकालें, तो मैंने बस जनरली इसे पढ़ा कि जो सिटी बस है ओवर क्राउडेड थी, एज इट वॉज। अब आपको ये देखना है, देखो फ्रेंड्स ये हो गया आपका प्रोनाउन। तो मैंने बताया था नाउन प्रोनाउन, तो ये इट किसके लिए आया होगा, ये देखिए ये सिटी बस के लिए। तो जो सिटी बस है उसके लिए इट आया, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर में जा रही है और इट भी यहाँ सिंगुलर में लगा है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पे देखना पी के बाद हम एस लगाते हैं, ये स्टेटमेंट हम सही लग रही है, लेकिन ये भी तो सही हो सकती है, तो लगा के देखते हैं। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड टू ट्राई देयर स्किल। अब ये देयर किसके लिए आया, ये तो प्लूरल है, ठीक है, ये तो प्लूरल सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब पी के बाद एस तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड टू ट्राई देयर स्किल, ये प्रोनाउन है और प्लूरल है, तो जो प्रोनाउन है उसके पहले कोई नाउन तो आया होगा ना। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि पहले नाउन का आना जरूरी है तभी प्रोनाउन आएगा। कई बार ऐसा होगा जहाँ प्रोनाउन आएगा और बाद में आपको नाउन देखने को मिलेगा, या फिर नाउन देखने ही ना मिले प्रोनाउन से ही कर दें। क्योंकि होता क्या है, पूरा एक पैसेज है, उसमें से उन्होंने कहीं से भी बीच से 4 लाइन उठा ली और उन्हें ऐसे दे दिया स्टेटमेंट बना के, और हमें उन्हें कनेक्ट करना है। लेकिन मोस्टली ऐसा होगा, मोस्टली बता रहा हूँ, जैसे 95% या 98% ऐसा होगा कि आपका नाउन आएगा और फिर प्रोनाउन आएगा। अगर वो उसी के लिए यूज होगा तो डेफिनेटली आएगा, नहीं तो प्रोनाउन से ही सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आगे आपको दिखाऊंगा। अब है क्या फ्रेंड्स, इन्होंने जैसे बोला टू ट्राई देयर स्किल, अब ये किसकी स्किल, तो आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हो कि जो देयर है ना वो किसके लिए आया होगा, पूरे इसमें उठा के देख लो, ये देयर प्लूरल है तो ये किसी प्लूरल के लिए आया होगा। तो प्लूरल नाउन देखना कहीं भी आपको दिख जाए प्लूरल, देखो इस स्टेटमेंट कहीं भी प्लूरल नहीं है, इसमें आप देखो कहीं भी प्लूरल नहीं है, इसमें भी नहीं है। आप देखो पिक पॉकेट्स, ये आपको प्लूरल दिख रहा है और ये दिख रहा है देयर, तो ये पिक पॉकेट्स के लिए देयर आया है। ये आपको समझ में आ गया कि ये इसके लिए आया है। तो ये सॉल्व कैसे होगा कि आर के बाद ही एस आएगा, आर से पहले एस नहीं आ सकता। अब देखना आप, आर से पहले एस आ गया, ये नहीं हो सकता।
आर से पहले एस आ गया ये नहीं हो सकता, आर से पहले एस आ गया ये नहीं हो सकता। अपना आंसर हो गया फ्रेंड्स ये। और हम ऑलरेडी पहले कैसे चेक कर रहे थे कि पी के बाद ओ आ गया, तो मैंने पहले ही हटा दिया कि पी के बाद ओ यहाँ सही दिख रहा था और पी के बाद एस बिल्कुल सही नहीं दिख रहा था, तो ये तो ऑलरेडी हट गया। उसके बाद हमने यहाँ से उठा लिया कि ये देखो। और फिर अगर आपको ये चीज़ तो बता दी मैंने कि नाउन और प्रोनाउन से कैसे हेल्प मिल गई। बाकी अगर आप एस से स्टार्टिंग करते टू ट्राई देयर स्किल, तब भी आपको समझ में आ जाता किसकी स्किल, देयर स्किल, तो इससे पहले नाउन होना चाहिए इनके लिए, ये मिल गया नाउन, तो इसका मतलब एस से स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती, ये एलिमिनेट कर दिया, अपना ये आंसर हो गया। तो आपको ये देखना होता है, मैंने आपको सिखाया कि आपको ऑप्शंस देखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, फिर आपको थोड़ा यहाँ पुट करके देखना है हिट एंड ट्रायल, और बाकी आपको पता चल गया नाउन प्रोनाउन कैसे हेल्प कर रहा है कि इसके पहले कौन सा स्टेटमेंट आएगा, कौन सा उसके बाद। जैसे मैंने कौन सा पॉइंट उठाया कि कौन सी स्टेटमेंट के पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, ठीक है, तो मुझे पता चल गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था आपके लिए बिफोर एंड आफ्टर, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर कि कौन सा स्टेटमेंट पहले आ रहा कौन सा बाद में, ये चीज़ हमें पता हो, तो इसी के थ्रू मैंने ये सॉल्व किए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें फ्रेंड्स क्या करना है, हमें वही सेम अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले ऑप्शंस को देखेंगे, तो इसमें ए, सी, बी और डी। इससे क्या पता चल गया, ये काफ़ी आसान हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें एक ए दे रखा है, एक सी से स्टार्ट हो रहा है, एक बी से हो रहा है और एक डी से। अगर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो हम बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों का अलग है, तो हम ये पता चल गया हमें। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ हम जल्दी से देखेंगे कि कौन कौन से वो कीवर्ड हैं जिनसे इतना पता चल जाए कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं मोस्टली किसके बारे में। तो देखना, ये टर्न अराउंड यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्स पता चला, ठीक है, रोटेशन पता चला और अर्थ पता चली। इतने से आपको आइडिया लग गया कि ये ज्योग्राफी में जा रहा है ना, ज्योग्राफी के उस मतलब चैप्टर से रिलेटेड है या कुछ भी, क्योंकि अर्थ की बात हो गई, रोटेशन की बात हो गई, स्टार्स की बात हो गई। फिर बात आई ऑब्जर्वेटरीज, जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं जहाँ से मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या ऑब्जर्व करते हैं देखना, स्टडी प्लेस वगैरह, कुछ समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। मोस्टली बेल्ट वगैरह कुछ समझ में आया। माउंटेन टॉप्स, माउंटेन के टॉप पे, ये भी ज्योग्राफी से रिलेट हो रहा है कि जो पर्वत है उसकी बिल्कुल चोटी पे, माउंटेन के टॉप पे। फिर हम देखते हैं ये कीवर्ड मिला टेलीस्कोप्स। बाकी ये डोम शेप्ड बिल्डिंग कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ से आइडिया लग गया टेलीस्कोप्स, स्टार्स, अर्थ वगैरह, तो समझ में आ गया। ये साइंटिस्ट, साइंस यहीं से रिलेटेड है ना, कुछ ज्योग्राफी कि हम स्टार्स को देख रहे हैं, स्पेस वगैरह इसकी बात हो रही। ये तो केवल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपको इतना करना नहीं है। आपको तो बस ऑप्शन देखा आपने, आपको आइडिया लग गया कि अच्छा ये कैसा टॉपिक है, अर्थ, रोटेशन, स्टार्स, टेलीस्कोप, कुछ ऐसा टॉपिक है, बस इतना आइडिया हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन हो गया ए, सी, बी, डी। तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ क्यों, दीज से भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ऑब्जर्वेटरी से भी, दे से भी और टेलीस्कोप से। लेकिन हम जाएंगे कि मोस्टली किससे हो सकते हैं, तो मोस्टली होते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले नाउन से, उसके बाद अगर नाउन ना मिले कहीं भी, मान लो चारों स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कहीं भी नाउन नहीं मिल रहा, तो फिर हमें कहीं ना कहीं प्रोनाउन से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नाउन हमें दिख रही है, कैसे, ऑब्जर्वेटरी से एक नाउन है, टेलीस्कोप्स नाउन है, तो दे और दीज को हम बेशक यहाँ से बनते हो, ये हो सकता है कि आंसर यहाँ से निकल के आए इन दोनों से, मैं अभी आंसर की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें पहले क्या देखना है, हमें यहाँ से या फिर यहाँ से स्टार्ट करके देखना है। तो आप कहीं से भी देख लो, जैसे ज़्यादा बेटर हमें क्या लगेगा कि टेलीस्कोप से करके देखते हैं। तो चलो हम डी वाला जो है ना, ये डी, हम इसे देखते हैं यहाँ से करके कि टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो होती है उसके डोम शेप्ड रूफ पे टेलीस्कोप से रखते हैं। तो टेलीस्कोप आपको पता है, टेलीस्कोप से हम क्या देखते हैं, इस मतलब हम अपने आसमान में देखते हैं स्टार्स वगैरह, मून, ये सब देखते हैं रात में। तो इसकी बात हो रही है कि टेलीस्कोप्स कहाँ रखते हैं, छत पे रखते हैं, और वहाँ से हम देखते हैं। अब टेलीस्कोप के बारे में समझ आएगा, लेकिन डी वाला ऑप्शन एक ही है इसमें, डी के बाद सी आएगा, कनेक्ट करके देखो। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, और ये ज़्यादातर बिल्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं माउंटेन टॉप्स पे। तो पर्वत के टॉप पे जाके हम उन्हें बनाते हैं। तो यहीं से आपको सेंस निकल के आ गया कि जो टेलीस्कोप्स है ना, ये कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, इन्हें बनाने वाले लोग होंगे। माउंटेन के टॉप पे जाके थोड़ी ना बनाएंगे कि पर्वत की जो चोटी है हम यहाँ पे जाके टेलीस्कोप्स बनाएंगे। टेलीस्कोप यहाँ पे रख के हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो बात अलग है। यहाँ ध्यान देना, बेल्ट, ये नहीं कि हम यहाँ पे सेट करके उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे बेल्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये इसके लिए तो आया ही नहीं है। अब बात आती है कि डी के बाद सी तो यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, हमें लग रहा है कि हाँ माउंटेन टॉप्स पे बिल्ट करते हैं, आइडिया लग रहा है। अब हम बी पे जाएंगे, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। और ऑब्जर्वेटरीज क्या होती है कि सभी लोगों की अपनी ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई हैं जगह जगह पे। मान लो उन्होंने ऊंचाई पे बना ली, वहाँ साइंटिस्ट जाते हैं और वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं स्पेस में क्या चल रहा है, या फिर आसमान में क्या हो रहा है, स्टार्स और ये कॉमेट्स वगैरह,
है ना, और एस्टेरॉइड्स वगैरह आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, तो वो हो गई हर एक देश की अपनी ऑब्जर्वेटरी। तो ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, जगहों की स्टडी करते हैं वो। फिर क्या बात है बी के बाद ए, दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। और ये ऑब्जर्वेटरीज क्या करती हैं, इन्हें हम टर्न अराउंड कर सकते हैं और स्टार्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो कितना गड़बड़ हो गया यहाँ पे कि ऑब्जर्वेटरीज हो गई और इन्हें हम टर्न अराउंड कर रहे हैं और स्टार्स को ट्रैक कर रहे हैं, जबकि स्टार्स को ट्रैक किससे किया जाएगा फ्रेंड्स। ये अगर आपको यहाँ से देखना टॉपिक समझ में आ गया कि टेलीस्कोप और इन चीज़ों की बात हो रही है, आपको सिंपल वोकैब आता है ना, आपको यदि सिंपल वोकैब आता है, आपको यदि यहाँ से सेंस निकल रहा है, तो आप कनेक्ट करोगे कि जब बात आई स्टार्स को ट्रैक करने की, है ना, ट्रैक करना ऑब्जर्व करना हो गया, तो इसे हम किन चीज़ों से ट्रैक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो हम टेलीस्कोप से करते हैं। किससे करते हैं, तो टेलीस्कोप से करते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप है वो यहाँ कनेक्ट होगा जाके कि डी के बाद ए आए, इस तरह का कुछ होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम डी के बाद यहाँ सी कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि माउंटेन टॉप्स पे हम क्या बनाते हैं, ऑब्जर्वेटरीज बनाते हैं, ना कि हम टेलीस्कोप बनाते हैं। तो जो पर्वत की ऊंचाई है, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने घर की छत पे यहाँ ऑब्जर्वेटरी बना लेंगे और हमें आसानी से आसमान में दिख जाएंगी चीज़ें, नहीं। जितना ज़्यादा ऊंची जगह रहेगी वहाँ से हम ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। तो वही बात हो गई यहाँ पे कि जो टेलीस्कोप्स है ना वो यहाँ कनेक्ट नहीं होगा, तो डी के बाद सी तो आ ही नहीं सकता, तो ये हम हटा सकते हैं। और सबसे आसान क्या है कि आपको ये पता चल गया कि जो टेलीस्कोप्स है ना उसके लिए ये चीज़ आई है कि दीज कैन टर्न अराउंड। तो ये दीज किसके लिए आया, ये हो गया आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन यहाँ पे किसी नाउन के लिए आया होगा, तो ये किसके लिए आया, टेलीस्कोप के लिए। तो डी से पहले ए नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि पहले नाउन आ गया, उसके लिए प्रोनाउन आएगा। तो नाउन वाली स्टेटमेंट है डी, तो यहाँ पे डी लिख लो, और प्रोनाउन वाली स्टेटमेंट है ए। तो इससे क्या पता चला, आप ये मत करना कि डी के बाद ए ढूंढने लगे, सीधा ढूंढो कि डी से पहले जहां भी ये दिखे, क्योंकि ए अगर इधर आ गया तो वो स्टेटमेंट हर बार गलत होगी। तो डी से पहले ये नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि डी के बाद ही ए आएगा। अब कहाँ आएगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन इतना पता है कि डी से पहले नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे डी के पहले नहीं आएगा। तो हम देखते हैं डी के पहले कहाँ, ये रहा डी के पहले ए, है ना, डी यहाँ पे ए यहाँ आ गया, ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। अब देखना डी के पहले ये नहीं आ सकता, ये तो बाद में, तो ये हो सकता है। डी के पहले ये नहीं आ सकता बाद में, तो ये भी हो सकता है। और डी के पहले ये नहीं आ सकता बाद में, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है हमारा, ऑब्जर्वेटरीज। और ये ऑब्जर्वेटरीज कहाँ बिल्ड की गई हैं, माउंटेन के टॉप पे। तो इसके लिए ये आया है, ये आपका नाउन हो गया ऑब्जर्वेटरीज, और ये जो दे है ये आपका हो गया प्रोनाउन। तो मतलब बी के बाद सी आएगा। क्या पता चला हमें यहाँ से, बी के बाद सी आएगा, मतलब बी से पहले सी आ ही नहीं सकता। तो देखना यहाँ पे फ्रेंड्स, ये तो हमने हटा ही दिया था कि डी से पहले ये आ गया, ये हटा दो। बी से पहले सी नहीं आ सकता, बी से पहले सी आ गया, ये हट जाएगा। बी से पहले सी नहीं आ सकता, ये तो बी के बाद है ना सी, ये हो सकता है। और बी से पहले सी नहीं आ सकता, ये भी हटा दो। तो अपना आंसर हो गया फ्रेंड्स ये। इस तरह से निकालना होता है आपको नाउन प्रोनाउन समझ में आ गया। नहीं तो मैंने आपको क्या तरीके बताए, या तो आप पढ़ के आप थोड़ा सेंस समझ लो कि टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं, स्टार्स को ट्रैक करते हैं, तो ये वाला जो डी है वो ए से कनेक्ट होगा। या आप यहाँ ये पढ़ के देख लो कि ये क्या चीज़ बिल्ड की जा रही है, तो ऑब्जर्वेटरीज बिल्ड होंगी माउंटेन के टॉप पे, ना कि हम टेलीस्कोप को बिल्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख लो कि ये नाउन है ऑब्जर्वेटरीज, ये टेलीस्कोप नाउन है, ये दोनों प्रोनाउन है, तो किसके बाद क्या आएगा, किससे पहले क्या नहीं आ सकता, उससे आंसर आ जाएगा। तो यही चीज़ अप्लाई करनी होती है, और ये अपना आंसर हो गया। अब ये जो BCDA आया ना, आपको कंफर्म करना, तो आप जल्दी से एक बार पढ़ के देख लो। वैसे वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ यही है आंसर। लेकिन देखना कि ऑब्जर्वेटरीज वो प्लेसेस हैं जहाँ हम स्टडी करते हैं प्लेस की, और फिर दे आर मोस्टली उन्हें बनाया जाता है माउंटेन टॉप्स पे। फिर टेलीस्कोप डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग में रखे जाते हैं, क्योंकि वो जो बिल्डिंग बनी है फिर उसके डोम शेप्ड रूफ पे रखा जाएगा, बिल्डिंग के भी ऊपर जो छत होगी उस पर। और फिर वहाँ से हम उसे टर्न करेंगे और स्टार्स को ट्रैक करेंगे और अर्थ की रोटेशन वगैरह उसके साथ में देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या है, B, A, C और C। तो आपको पता चल गया 2 बार C है, B है और A, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि B है, A है और 2 बार C है, और यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ तो इन्होंने बोला ही नहीं कि स्टार्ट होगा, तो हमें तो अब क्या पता चल रहा है, यहाँ से तो लग रहा है कि स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पर ही नहीं दिया तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमें करना क्या होता है, ये देखने के बाद फिर हम देखेंगे क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हें हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। तो देखना यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर फैमिली, ये एक कीवर्ड हो गया जो अच्छा है, और यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ स्टेटमेंट किसके बारे में। फिर बात हुई स्मॉल फैमिली, फिर बात हुई यहाँ पर बेटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज की, फिर से स्मॉल फैमिली,
फिर 2 चिल्ड्रन, फिर एडवांटेजेस और स्मॉल फैमिली। तो आपको आइडिया लग गया कि ये फैमिली के बारे में है, और फैमिली के बारे में तो सभी जानते ही हैं, और उसमें भी ये स्मॉल फैमिली के बारे में। तो स्मॉल फैमिली भी आप जानते हो जिसमें 4-5 सदस्य हों, बस इतने ही। और उसी में ये न्यूक्लियर फैमिली बोली, तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पता है, कभी ना कभी सुना तो होगा ही कि सभी साथ में रह रहे हैं, वो पूरी फैमिली हो गई उनकी, और 4-5 लोग रह रहे हैं तो वो उनकी न्यूक्लियर फैमिली होगी। और जिसमें दादी, दादाजी और भी चाचा, ताऊ वो सब रहते हैं साथ में, तो उनकी जॉइंट फैमिली हो गई। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि हाँ, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे हम पहले से ही फैमिलियर हैं। अब हमारे लिए आसान कैसे होगा, तो देखना हम बी से स्टार्ट करें कि ए से, कि सी से, कि सी से। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादा बार किसके लिए दिया हुआ है, सी के लिए। बेशक ये आंसर ना हो, लेकिन मैं ट्राई यहीं से करता हूँ। जैसे ये सी है, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूज करना है कि एक बार आप सही हो भी जाओ यहाँ पे सी, तो आपको आगे भी चेक करना पड़े। ऐसा वो मोस्टली करते हैं, हर बार नहीं, मोस्टली। तो मैं सबसे पहले यहाँ से चेक करता हूँ ए से। लेकिन है क्या, मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये जो बी और ए है, ये देखो इसे क्यों नहीं करना, इसका एक रीज़न और है। क्योंकि बी, जो बी वाला है ये इट से स्टार्ट हो रहा है, और ए वाला भी इट से स्टार्ट हो रहा है, दोनों ही प्रोनाउन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जब हमें नाउन से स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है तो प्रोनाउन बाद में, नाउन पहले, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो नाउन पहले, प्रोनाउन बाद में। तो नाउन कहाँ है, ये जो फैमिली है ना, स्मॉल फैमिली, और ये नाउन है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये दोनों प्रोनाउन है, और डी से तो बोला ही नहीं है कि आपको स्टार्ट करना है। तो हम करेंगे क्या, यहीं से चेक करेंगे। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कैसे निकलना है यहाँ से। ए स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। कि एक छोटी सी फैमिली क्या होती है जिसमें पेरेंट्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 बच्चे हों। ठीक है, और उसी के बाद फिर आपने तुरंत, क्योंकि जब आप चेक कर रहे हैं तो आपको आइडिया तो लग ही गया। अब आप देखोगे कि ये जो आपका सी है, सी के बाद बी आएगा कि ए आएगा। तो ए देखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, और फिर इसके बाद बी, इट इज गुड टू बी इन ए स्मॉल फैमिली बिकॉज, कि अच्छा है कि स्मॉल फैमिली में रहें क्योंकि, और इसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। तो अपना आंसर हो गया फ्रेंड्स, सी के बाद ए आएगा और कुछ नहीं आएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये अपना आंसर है। डायरेक्टली कैसे बताया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो भारत के एक बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, और बड़े बड़े कप्तानों में और बल्लेबाजों में उनका नाम शुमार है। अब फ्रेंड्स, महेंद्र सिंह धोनी, और मैंने ये सारी स्टेटमेंट उनके बारे में बोली, ठीक है, MSD। अब ध्यान देना, महेंद्र सिंह धोनी, और फिर मैं बोलता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम माही के नाम से भी जानते हैं, और दुनिया के जो बड़े कप्तान हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, उनमें उनका नाम शुमार है। अब मैंने ये बोला उन्हें हम माही के नाम से भी जानते हैं, माही। और फिर मैं बोलूं कि मैंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी, और लास्ट में बोल दूं कि उन्हें माही के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको कितना अजीब लगेगा, किसी भी व्यक्ति का जब इंट्रो दिया जाता है, या किसी भी चीज़ का जब इंट्रो दिया जाता है, तो उसके बारे में स्टार्टिंग की और उसका कोई निकनेम वगैरह है ना, वो वहीं पे बताया जाता है, ना कि उसके बारे में पूरा बता देने के बाद, या उसे जिस नाम से जाना जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं, और फिर उनके बारे में बोलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा बोल दिया और बाद में बता रहे हैं, जब एंडिंग आई कि हाँ उन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। तो वही बात यहाँ पे आ गई कि जब हम स्मॉल फैमिली की बात कर रहे हैं तो ये लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड। इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको कभी भी मिले ना, ऑल्सो कॉल्ड वाली, कि इसे हम ये भी बोलते हैं। तो आप देखना कि इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखना स्मॉल फैमिली, और यहाँ पे स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस, यहाँ पे इट से स्टार्ट कर दिया। तो ये सब कुछ इट जो लगा है, ये सब स्मॉल फैमिली के बारे में आया है, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि स्मॉल फैमिली, अ स्मॉल फैमिली। तो एक परिवार की बात हो रही कि एक छोटा परिवार कैसा होता है। तो यहाँ से यही समझ में आया कि पहले इंट्रो दिया कि स्मॉल फैमिली ऐसी होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, फिर उसी को हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड। यहीं से आंसर निकल आया कि सी के तुरंत बाद ए आएगा, कहीं नहीं आ सकता, सी के तुरंत बाद ही आएगा। अब देखना, सी के पहले ए आ गया, हटा दो, सी के पहले ए आ गया, हटा दो, और सी के बाद ए आया लेकिन तुरंत बाद नहीं आया, हटा दो। आंसर हो गया अपना ये। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको निकालना, बाकी फिर आपको ये कनेक्ट भी नहीं करना कि ये बेटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज। अब देखो, अगर आपको हिंदी सेंस समझ में आ रहा है, आपको वो लॉजिक लग रहा है, आप अप्रोच लगा पा रहे हो, आपको वोकैब वगैरह समझ में आ गई कि अच्छा ये स्मॉल फैमिली रिसोर्सेज ये सब, तो बहुत आसान है। बाकी आप ये पढ़ के समझ गए कि स्मॉल फैमिली आ गया, ये स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि 2 बार सी दिया है। फिर आपको कहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि इट इज़ गुड टू बी यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ कनेक्ट करें। मैंने बता दिया, कभी भी इंट्रो वाले ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो आपको ये देखना, और ये ऑल्सो कॉल्ड आ गया कि ये भी कहा जाता है, तो इस तरह के तुरंत कनेक्ट होगा उसके बाद, क्योंकि उनका जो नाम है कि उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, वो चीज़ लास्ट में नहीं आएगी। वो इसी तरह आएगी कि महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें माही के नाम से भी जानते हैं, वो विश्व के अनेक जो अच्छे बल्लेबाज हैं उनमें उनका नाम शुमार है, और कप्तानों में भी वो काफ़ी मशहूर हैं। तो ये चीज़ें शामिल होंगी उसमें।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे सॉल्व करना होता है। कहीं भी आपको मिले ऑल्सो कॉल्ड इस तरह से, तो वो अगर इंट्रो वाला पार्ट है, क्योंकि आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स कई बार मिलेंगी जहाँ इंट्रोडक्शन, क्योंकि कोई भी पैसेज स्टार्ट होता है, मान लो कोई पैसेज स्टार्ट हुआ, ये जो जंबल ऑर्डर हैं ये वहीं से उठाए जाते हैं। मान लो इतना बड़ा पैसेज है, उन्होंने यहाँ से भी उठाया होगा ना, तो यहाँ भी उसका इंट्रो दिख रहा होगा कुछ कि हाँ चीज़ पहले इंट्रोडक्शन मिला, थोड़ा हमने समझा, फिर उसके बारे में कुछ बोलेंगे, डायरेक्ट तो बोलने नहीं लगेंगे। तो उस इंट्रो का हमेशा पकड़ना है, और फिर उससे डायरेक्ट कनेक्टेड चीज़ कौन सी है कि उसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, और फिर उसकी कुछ विशेषताएं, उसके एडवांटेजेस, ये सब बताए गए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अब फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में, उसमें भी लेके आऊँगा आगे के जो ये PQRS हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए स्टार्टिंग में, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।